नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई सेहतमंद जानकारी के साथ। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वस्थ रहना कठिन जरूर हो गया है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अक्सर हम अपनी लाइफ स्टाइल के कारण ही अपनी सेहत बिगाड़ लेते हैं और इसमें सबसे अहम भूमिका होती है हमारे खान पान की। क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, इन सवालों के जवाब न मिल पाने के वजह से ही हम बीमारियों को न्योता दे देते हैं। लेकिन चिंता की बात नहीं है, अगर हमारा खान पान सही और संतुलित हो तो गारंटी है कि हम ज़्यादातर बीमारियों से बचे रहेंगे। आज के इस विस्तृत वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ दिन भर का एक परफेक्ट डाइट प्लान जो आपको सेहतमंद बनाए रखेगा। यह आयुर्वेद और मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस दोनों पर आधारित है। यह प्लान ऐसा है जिसमें आपको सारे पोषक तत्व भी मिलेंगे और आपका पेट भी भरा होगा और खाना हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी होगा। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला और जरूरी नियम, सुबह जैसे ही आप उठते हैं तो चाय या कॉफी की जगह आप नींबू पानी लें। एक गिलास गुनगुने पानी में आधा या एक पूरा नींबू निचोड़ लें। अगर आपको शुगर नहीं है तो एक चम्मच शहद भी मिला सकते हैं। यह ड्रिंक आपके शरीर के सारे टॉक्सिन बाहर निकाल देगी, यानी पूरी बॉडी की अंदर से सफाई कर देगी। इससे आप फ्रेश और एनर्जिक महसूस करेंगे। लगभग 20-30 मिनट बाद आप नाश्ते की तैयारी। यह दिन का सबसे महत्वपूर्ण मील है, इसे कभी स्किप ना करें। आइए देखते हैं नाश्ते में के लिए आपके पास क्या क्या हेल्दी ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन सलाद का है। एक प्लेट भरकर कच्ची सब्जियों का आप सलाद खा सकते हैं। इसमें आप खीरा, ककड़ी, चुकंदर, गाजर, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी के पत्ते, ये सभी मिला सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो आपको है वो है फल। फलों में प्राकृतिक शुगर और फाइबर होता है। अंगूर, नाशपाती, केला, पपीता, ये सारे फल आप डाइट में शामिल कर सकते हैं क्योंकि ये जल्दी पच जाते हैं और एनर्जी देते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास ड्राई फ्रूट्स का है। इसमें आप भीगे हुए बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, ये सभी ले सकते हैं। ये हेल्दी फैट और मिनरल्स के भंडार हैं। या तो फिर आप अंकुरित अनाज में आप क्या क्या मूंग, चना, मोठ को अंकुरित करके खा सकते हैं। इसमें प्रोटीन और विटामिन भरपूर होते हैं। इन चीजों को मिलाकर या अलग अलग से आप खा सकते हैं। याद रखें, नाश्ता पौष्टिक और पेट भरने वाला होना चाहिए। अब बात करते हैं दोपहर के भोजन की। दोपहर में हमारी पाचन शक्ति सबसे ज्यादा मजबूत होती है, इसलिए यह समय है हेवी और कंप्लीट मील लेने का। आपकी थाली में क्या क्या शामिल होना चाहिए दोपहर के मील में, आज हम उस पर बात करते हैं। तो दोपहर के मील में आप चावल, रोटी, दही, छाछ, सब्जियां, दाल, ये सारा चीज आप शामिल कर सकते हैं। दाल में 1 कटोरी दाल आप जरूर लें। वेजिटेरियन ना होने पर आप मछली भी ले सकते हैं। सब्जियों में आप हरी सब्जियों को ज्यादा अहमियत दें। कम से कम 2 तरह की सब्जियां, एक हरी पत्तेदार सब्जी जैसे आप पालक, सरसों, ये सब लें और एक अन्य लौकी, भिंडी, फूल गोभी, ये सब आप ले सकते हैं। कम से कम 2 कटोरी सब्जी जरूर खाएं। दही में कम से कम 1 कटोरी दही आप जरूर खाएं। यह प्रोबायोटिक होता है और पाचन में मदद करता है। आप 2-3 गेहूं या बाजरे की रोटी ले सकते हैं, ज्वार की भी रोटी ले सकते हैं। 1 कटोरी ब्राउन राइस ले सकते हैं। सलाद में आप खाने के साथ कच्चे सलाद की 1 प्लेट जरूर खाएं। एक बहुत ही जरूरी टिप्स, दोपहर के खाने के साथ या फिर उसके ठीक बाद कभी भी फल का सेवन न करें। इससे पाचन गड़बड़ा सकता है और गैस बन सकती है। फल सुबह नाश्ते में ही लें। दोपहर के खाने और रात के खाने के बीच एक लंबा गैप होता है, इसीलिए शाम को हल्का नाश्ता जरूर लेना चाहिए। इससे आप ओवर ईटिंग से बचेंगे, एनर्जी लेवल बना रहेगा और पेट में गैस भी नहीं होगी। तो दोस्तों, शाम के नाश्ते में आप 1 कप ग्रीन टी या नॉर्मल टी और 2-3 मल्टीग्रेन बिस्किट या नमकीन ले सकते हैं। और या फिर इसके साथ आप 1 मुट्ठी भुने हुए चने या मखाने खा सकते हैं। और एक और ऑप्शन आपका बचता है फल। आप शाम के नाश्ते में 1 फल जैसे सेब, कीवी, ये सब ले सकते हैं या 1 कप आप फलों का जूस भी ले सकते हैं। यह नाश्ता बहुत हल्का और पौष्टिक होना चाहिए, हैवी नहीं होना चाहिए। शाम का जो नाश्ता होना चाहिए वो आपका
कम होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, लेकिन पौष्टिक होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब रात का खाना दिन का सबसे हल्का भोजन होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि शाम के बाद हमारी पाचन अग्नि धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और आपको रात के खाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है खिचड़ी। दाल चावल की खिचड़ी सबसे आसानी से पचती है, यह हल्का होता है। आप इसमें हल्दी, जीरा, घी डालकर बनाएं और कुछ हरी पत्तेदार सब्जियां भी मिला सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास है दलिया। गेहूं या बाजरे की दलिया सब्जियों के साथ बनाएं, यह आपको तरोताजा रखेगी। इसके साथ ही आप हल्की रोटी और सब्जी भी ले सकते हैं। अगर खिचड़ी या दलिया नहीं खाना चाहते हैं आप, तो 1-2 रोटी के साथ 1 कटोरी हल्की सब्जी जैसे लौकी की, तोरी की या पालक का भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं एक गलती जो आदमी अक्सर करती है, रात के खाने में दही, छाछ या भारी दालें न लें, यह पचने में मुश्किल कर सकती है। रात में सोने से करीब 1 घंटा पहले 1 गिलास गुनगुना दूध पी सकते हैं आप। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि हमारी पाचन शक्ति सूर्य पर निर्भर करती है। जैसे जैसे सूर्य चढ़ता है पाचन शक्ति बढ़ती है और दोपहर में ये पीक पर रहती है और सूर्यास्त के साथ घटना शुरू कर देती है। इसीलिए सूर्यास्त से पहले रात का खाना खा लेना चाहिए। यानी आपका जितना भी आहार है वो सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में हो जाना चाहिए। अब कुछ बात है जिसको आपको याद रखना चाहिए। इन चीजों से आपको हमेशा बचना चाहिए। कभी भी आप तला हुआ, भुना हुआ या जंक फूड जितना हो सके इससे आप अवॉइड करें, इससे दूर ही रहें। और शुगर और नमक की मात्रा कम से कम अपने भोजन में प्रयोग करें। भोजन के तुरंत बाद पानी न पिएं। थोड़ी देर बाद आप कम मात्रा में थोड़ा थोड़ा करके पानी पी सकते हैं। दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहना चाहिए। मिनिमम आपको दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना चाहिए। एक ही बार में बहुत अधिक मात्रा में पानी पीने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, यह था दिन भर का एक संतुलित और व्यवहारिक डाइट प्लान। इसे अपनाकर आप न केवल एनर्जिक महसूस करेंगे बल्कि कई बीमारियों से भी दूर रहेंगे। याद रखिए, सेहत एक सफर है, मंजिल नहीं। छोटे छोटे सुधारों से ही बड़ा बदलाव आता है। इस प्लान को आप अपनी जरूरतों के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई विशेष बीमारी है तो डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह जरूर ले लें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरह के हेल्दी टिप्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। आपका दिन शानदार हो, आप सेहतमंद रहें,